हेलो नमस्कार भाई। तो आपको बहुत बहुत स्वागत है मैथ बाय साहुल वर्मा में। प्यारे भाई, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा सवाल। हालांकि इससे पहले हम 3 पार्ट कवर कर चुके हैं। ठीक है, आइए फटाफट बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। हमें दिया गया है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है भैया, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक का समय लेती। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, हमें रेलगाड़ी की चाल याद करनी है। तो चाल तो है नहीं भाई रेलगाड़ी की, तो अब मैं लिखूंगा माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। चाल क्योंकि इसमें ही होती है भाई, किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है भैया, अब रेलगाड़ी की जो दूरी है वो मेरे को दे रखी है। रेलगाड़ी की दूरी वो मेरे को दे रखी है 480 किलोमीटर की। ठीक है भैया, मेरे से बोला भैया रेलगाड़ी की चाल याद करने, लेकिन अभी समय भी तो कुछ होता है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि जो T1 यानी टाइम वन, T1 यानी टाइम वन यानी समय, क्योंकि 2 टाइम की मेरे को जरूरत पड़ेगी। समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे चाल। क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है। ठीक है भैया, अगर ये दूरी बटे चाल होता है तो इसका मतलब है कि मेरे को दूरी कितनी दे रखी है भैया? दूरी दे रखी है 480, लेकिन चाल मेरे पास अभी केवल x ही है। ठीक है, ये तो हो गई मेरी पहली समीकरण। आप चाहो तो इसे लिख सकते हो, नहीं तो इसे ऐसे ही रहने दो T1। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी शर्त अनुसार उसने कहा कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे मैं हम। अच्छा ठीक है भाई, इसका मतलब ये हो जाता है जो अब चाल है वो मेरे पास बचेगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम, यानी पहले जितनी थी उसमें से केवल 8 घटाना है। ठीक है भैया, 8 घटा देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात ना है। तो ये हो जाएगी आप लोगों की किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, ठीक है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो। ठीक है, तो अब मेरे पास जो समय आएगा यानी T2 यानी समय दूसरा, वो भी होगा दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, दूरी कितने की है? वही सेम टू सेम है 480। चाल कितने की? x माइनस 8 की चाल। ठीक है जी, ठीक है। अब ये T2 है, ये T1 है, दोनों का जो अंतर है वो कह रहा है कि भैया 3 घंटा अधिक का अंतर लेती है। ठीक है, अगर मैं इसे दोबारा करूं तो इसका मतलब हो जाएगा कि T2 माइनस T1 जो अंतर है, जो अधिक है, वो कितना है? 3 आवर का। क्योंकि भैया जो घंटे हैं वो समय में होते हैं, समय का अंतर होगा, है कि नहीं? ठीक है भाई, समय में समय का अंतर तो लोगे आप भाई, तभी तो 3 घंटे अधिक प्रदर्शित कर पाओगे। ठीक है, तो T2 कितना है? वो है 480 बटे x माइनस 8 माइनस T1 यानी समय वन कितना था? 480 बटे x, 480 बटे x और बराबर में है 3। ठीक है, चाहो तो आप इसे कॉमन भी ले सकते हो, छोटा सा कॉमन ले लीजिए ताकि 3 को आप काट सको। तो इसमें 3 कॉमन लो ऊपर वाले में, तो जब आप 3 कॉमन लोगे, 3 एकम 3, 3 6 18, 0 x माइनस 8। ठीक है, माइनस यहाँ पे भी इतना ही आ जाएगा, 16 3 48 होते हैं क्योंकि बराबर 3, 3 से 3 खत्म, एक बार केवल एक आएगा। अब मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूं, x माइनस 8 और केवल x माइनस 8 से x माइनस 8 खत्म, बचा क्या? केवल x की गुणा इसमें कर दीजिए, 160x माइनस x से x खत्म हो जाएगा, यानी x माइनस 8 की गुणा इसमें होगी। तो मैं कर देता हूं बड़े अच्छे से कि 160 और x माइनस 8 ब्रैकेट और बराबर में है केवल। ठीक है भाई, ठीक है। इसके बाद क्या करना है? देखो 160 के अंदर गुणा करनी है आप लोगों को, कर दो, तो ये हो जाएगा 160x माइनस 160x माइनस माइनस प्लस, और 16 अट्ठे कितने होते हैं भैया? 144, 8 छिंग 48, 16 अट्ठे भाई 8 0 0, 8 छिंग 48, 8 एकम 8 4 12, 128। और देखो ये बटे में है ना, इसके बटे में एक मान का 38 गुणा कर देता हूं, तो ये बराबर में बचेगा x और x माइनस 8। ठीक है भाई, एक में इसकी गुणा करूंगा, सिंपल वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो खत्म हो गया इससे भाई, ये माइनस का था, ये प्लस का था। ठीक बात है, यानी अब मेरे पास बचा 1280 बराबर
एक्स की गुणा अंदर कर देता हूं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये प्लस की वैल्यू है, बराबर में जाके माइनस की हो जाएगी। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। भाई वीडियो पूरी देखनी जरूर है आपको, जब आपने यहाँ तक देख ली तो पूरी भी देख लेना। क्यों? क्योंकि अब इसके बाद ही तो मेन खेल चालू है। ठीक है, चलिए अब मैं इसे है ना यहाँ पर उतार देता हूँ जिससे अच्छे से मैं लिख सकूं। कैसे भाई? एक्स स्क्वायर माइनस 8x और 1280 इज इक्वल टू 0। 1280 कैसे पेयर करने हैं कि गुणा करके तो 1280 आना चाहिए, पर घटा के मेरे को 8 मिलना ही चाहिए। तो कैसे करें भाई? है कहाँ पेयर कर लेते हैं? चलो यहाँ पेयर करके देख लेते हैं। चलो हम यही कर लेते हैं, है ना भाई? 1280 के पेयर है, दो छिक्का 12, दो चौके 8, 0, दो तिया 6, दो दूनी 4, 0, दो एकम 2, दो छिक्का 12, 0, 2 से काटा 80, 2 से काटा 40, 2 से काटा 20, 2 से काटा 10, 2 से काटा 5 और 5 से काटा 1। ठीक है भाई, पेयर आप दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, कब घटा के मेरे पास 8 बचेगा और गुणा करके इतना आना चाहिए। तो कैसे करना चाहिए? 5 दूनी 10, दूनी 20 और 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 और दूनी 40, यानी 40 और 32 के पेयर बन गए। ठीक है ना भाई? 40 और 32 गुणा करोगे 1280 आएगा। ठीक है, और 40 में से 32 घटाओगे तो 8 आएगा, पेयर बन गए। ठीक है ना भाई, समझ में आया? ठीक है, तो भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। ठीक है, चलिए तो अब मैं इसे मिटा देता हूं। मेरे पास पेयर बन गए 40 और 32 के। ठीक है भैया, 40 और 32 के बन गए, तो अब ये हमारे कुछ काम का नहीं है फिलहाल, इसे मैं मिटा देता हूं। ठीक है, चलिए अब ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो एक्स स्क्वायर माइनस 40 माइनस 32 एक्स माइनस 1280 इज इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस माइनस प्लस 32x माइनस 1280 बराबर 0। ठीक है, यहां से आप x कॉमन ले, x माइनस 40 प्लस, अब यहां से 32 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे x माइनस 40 बचेगा बराबर 0। 32 से काटूंगा 40 बार जाएगा, तो x माइनस 40 एक बार और x प्लस 32 एक बार, दोनों को अलग अलग दे दीजिए। x माइनस 40 बराबर 0, x बराबर 40 पॉजिटिव हो सकती है, बिल्कुल ठीक बात है। x 32 बराबर 0, x बराबर माइनस के 32, ऋणात्मक कभी नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका मतलब जो चाल आई रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा आई है, ये मेरा आंसर। ठीक है प्यारे भाई, जो कितने आसान तरीके से हमने कर लिया। ठीक है, चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। चलिए नमस्ते भाई, अब आपसे मिलेंगे अगली एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में। ठीक है।